हलचल टीवी न्यूज। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट परमपिता परमात्मा श्री राम के चरणों में वंदन करता हूँ कि मेरी बुद्धि में विराजमान होकर इस प्रश्न का उत्तर जो भी मुझसे दिलवाना चाहते हैं वो दिलवाएं। ऐसा है कि जो वैज्ञानिकों ने अमेरिका की धरती पर इस गॉड पार्टिकल की खोज की है, वास्तव में वह ईश्वर तत्व नहीं है। वह हमारे हिंदू दर्शन शास्त्रों के अनुसार समष्टि सूक्ष्म अहंकार तत्व है। हम अपने दर्शन शास्त्रों के आधार पर इन सभी प्रश्नों का ईश्वर संबंधी, जगत संबंधी, विश्व के निर्माण संबंधी प्रश्नों का उत्तर, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सांख्य योग दर्शन में बतलाया है, उसके अनुसार जो परमात्मा है वो एक है, सर्वत्र व्यापक है, उसकी अनंत शक्तियां हैं और अनंत रूप हैं। असंख्य स्वरूपों में सृष्टि का निर्माण करता है और उसके भरण पोषण के लिए असंख्य स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारायण, दुर्गा, हनुमान आदि रूपों में सृष्टि का भरण पोषण और संहार एक ही परमात्मा, जिसे हम शिव, नारायण, दुर्गा, हनुमान, कृष्ण आदि रूपों में बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि परमात्मा परम शक्ति स्वरूप हैं, अनेक रूपों को में प्रकट होते हैं। उसके अंदर परमात्मा में तीन शक्तियां मुख्य हैं। पहली शक्ति सतोगुण की शक्ति है, दूसरी रजोगुण की शक्ति है, तीसरी तमोगुण की शक्ति है। काल रात्रि प्रलय काल की अवधि व्यतीत होने के पश्चात सृष्टि का जब निर्माण होता है तो रजोगुण की और तमोगुण की शक्तियां सत्वगुण की शक्तियों पर प्रभावित होकर सृष्टि का निर्माण कार्य करती हैं। सत्वगुण के ऊपर रजोगुण की और तमोगुण की शक्ति के बढ़ते प्रभाव से सृष्टि के अंदर एक नया तत्व, जिसको हम समष्टि बुद्धि तत्व के नाम से जानते हैं, उसको महातत्व बुद्धि भी कहते हैं, वह प्रकट होती है। उसके पश्चात उस बुद्धि तत्व के ऊपर रज और तम की शक्तियां के बढ़ते हुए प्रभाव से समष्टि सूक्ष्म अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। जो विश्व के वैज्ञानिकों ने प्रोटोनों को आपस में टकराकर नया तत्व खोजा है, वह वास्तव में समष्टि सूक्ष्म अहंकार तत्व है, जिसकी गति 10 करोड़ मील प्रति सेकंड के हिसाब से वह तत्व गतिशील है। वैज्ञानिकों ने इसको गॉड पार्टिकल कहा है। वास्तव में यह विनाशशील तत्व है, इसका विनाश होता है, अविनाशी तत्व नहीं है। परमात्मा अविनाशी हैं, अनंत हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। और ये जो इन्होंने खोजा तत्व खोजा है, यह इस तत्व से भी ऊपर 4 तत्व और हैं। एक समष्टि बुद्धि तत्व, उसके ऊपर रज, तम और सत्व की शक्तियां, ये 3 हैं, स्वरूप हैं। और ये जो सब शक्तियां हैं और तत्व हैं परमात्मा में ही विद्यमान होते हैं। सृष्टि के आरंभ में प्रलय काल के पश्चात या पुनर्जागृत होकर सृष्टि के निर्माण कार्य में सहायक सिद्ध होते हैं।
ये जो प्रोटॉन को टकराया है, ये राजस अहंकार तत्व हम इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के कोई भी टकराने से इससे भी सतगुना गतिशील एक तत्व और प्रकट हो सकता है, जिसको कि तम अहंकार तत्व हम कह सकते हैं। ये जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, यह कोई विशेष महत्व नहीं रखती। परमात्मा को देखना, अनुभव करना किसी भी वैज्ञानिक यंत्र में ऐसी सामर्थ्य नहीं। परमात्मा को, आत्मा को समाधि की गहन अवस्थाओं की स्थिति में ही अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जो परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक भजते हैं, सर्वत्र कण कण के अंदर परमात्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं। चराचर में, समस्त जीवों में, सृष्टि के अनंत ब्रह्मांडों के कण कण में, अणु परमाणु में परमात्मा की जो ऊर्जा शक्ति है, वह निरंतर उन अणु परमाणु को गतिशील करती है। चक्रवत अणु परमाणु की शक्ति परमात्मा में जाती है। जिस प्रकार चक्रवत सृष्टि में मेघ वर्षा होती है, वही जल पर्वतों पर बहकर नदियों के रूप में समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार कण कण में के अणु परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे भी जो सूक्ष्म अणु हैं, उनको भी परमात्मा तत्व से जीवन शक्ति ऊर्जा रूप में प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।